अयोध्या नगरी के महेंद्रोदय नाम के उद्यान में सर्वभूत हित मुनि का चतुर्मास हो रहा था। राजा दशरथ रोजाना उनका धर्म श्रवण करने के लिए उनके पास जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस उद्यान में बहुत ज़्यादा चहल पहल दिखी सारे विद्याधर लोगों की। तो राजा जनक भी वहाँ पर जाते थे। उन्होंने देखा कि इतनी चहल पहल क्यों हुई, तो मालूम पड़ा कि राजा चंद्रगति का दीक्षा समारोह है। राजा चंद्रगति को वैराग्य हुआ है। ये राजा चंद्रगति वही विद्याधर जो कि भामंडल के पिता थे। तो जब उन्होंने ये देखा तो फिर वो पता किया कि उनको वैराग्य किस कारण से हुआ है। तो जब बात ये हुई थी कि जो भामंडल था, ये चंद्रगति राजा ने जो है भामंडल से सीता की शादी के लिए राजा जनक का अपहरण करवाया था। लेकिन उसके बाद भी जब स्वयंवर भी हो गया और जब शादी उससे हुई तो राजा जनक जो थे उन्होंने राजा चंद्रगति राजा ने देखा कि जो मथुरा का जो राजा मधु है वो राजा जनक का मित्र है और वो रावण का दामाद लगता है। तो उन्होंने फिर ये सारी बातें छोड़ दी। लेकिन जो भामंडल था उसको अपने आप पर बहुत वो हो रहा था कि मैं विद्याधर हो करके ये भूमि गोचरों से डर रहा हूँ और ये लोग मेरी शादी सीता से क्यों नहीं करवा रहे। अब मैं खुद अपने दम पर जाऊँगा और सीता को हरण करके लेके आऊँगा। तो ये सोच करके जो भामंडल जो था वो मिथिला नगरी के लिए निकला। और जब वो मिथिला नगरी के लिए निकला तो फिर अपने पूर्व जन्म के जो जहाँ पर वो रहता था उस नगरी के ऊपर से जब वो निकला तो भामंडल को जाति स्मरण हुआ। वो जाति स्मरण से उसको मालूम पड़ा कि अरे ये सीता तो मेरी सगी बहन है जिसके प्रेम में मैं इतना पागल हो जा रहा हूँ शादी उसके लिए, और वो तो मेरी सगी बहन है करके जब भामंडल को ये बात मालूम पड़ी तो फिर उसने ये पूरी बात अपने जो पिता थे विद्याधर राजा चंद्रगति, जिनको कि वो अपना पिता मानता था, उसको बचपन से उन्होंने ही पाला था। तो उनको जब ये पूरी बात बताई तो राजा चंद्रगति को बहुत इस बात से जीवन की क्षण भंगुरता का और ये कर्मों के चक्कर का सारा समझ में आकर के उनको एकदम से वैराग्य हुआ और उनको दीक्षा लेने के भाव हुए और वो महेंद्रोदय उद्यान में सूर्यपुत्र मुनि से उन्होंने दीक्षा ली राजा चंद्रगति ने। और राजा जनक का पुत्र था भामंडल भी, सीता का भाई था। और वो फिर अपने पिता के साथ राजा जनक और भामंडल सब साथ साथ रहने लगे, कभी रुद्रपुर में कभी अपने मिथिला नगर में।